चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है एक आयताकार भूखंड की भुजाएं 5 और 4 के अनुपात में है। उनका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर के बराबर है। भूखंड का परिमाप क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो सबसे पहली बात तो परिमाप के बारे में आपको पता होना चाहिए। अलग अलग फॉर्मूले याद करने से कोई फायदा नहीं है अलग अलग फिगर के लिए। सिर्फ इतना याद रखिए कि अगर कोई पिक्चर आ रही है और उसका आपको परिमाप निकालना है तो उसकी जितनी भी चारों तरफ की बाउंड्री है उस बाउंड्री को जोड़ दीजिए, आपको आपका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। फिर आपको फिगर के बारे में पता होना चाहिए। आयत का जो परिमाप होता है उसकी आमने सामने की दोनों भुजा को जोड़ दीजिए। जो बची हुई आमने सामने दोनों भुजा को जोड़ दीजिए, इन सबका जो टोटल आएगा वो उसका पूरा परिमाप होगा। अगर आपको ये पता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी सोल्व कर पाएंगे। तो चलिए आइए सोल्व करते हैं। देखिए एग्जामिनर ने क्या कहा कि एक आयत है, आयत की जो भुजा दे रखी है वो 5 और 4 दे रखी है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि मुझे क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, साइड वाली भुजा को दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आपस में मिलती है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। जबकि एग्जामिनर कह रहा है 20 नहीं है भैया, ये कितना है, 500। तो इस 20 से इसको डिवाइड कर दीजिए। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका, 25 आएगा। जो डिवाइड करने वाली है उसको हमेशा उसका अंडर रूट कर दीजिए, यानी उससे फैक्टर निकाल दीजिए 5। इस 5 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा, 25 हो जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा। यानी पहली भुजा उसकी 25 थी, दूसरी भुजा उसकी 20 थी। इन दोनों को आप जोड़ दीजिए। जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 45 हो जाएगा। और इसको डबल कर दीजिए तो आपको परिमाप मिल जाएगा, यानी 90। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आइए चलिए इसको एक बार और देखते हैं। देखिए एग्जामिनर ने मुझसे कहा कि भाई एक आयत है, तो मुझे पता होना चाहिए कि भाई आयत कैसा होता है। आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अगर ये लंबाई है तो ये मेरे पास लंबाई होगी, ये मेरे पास में ब्रेथ है यानी चौड़ाई है, तो ये भी मेरे पास चौड़ाई होगी। अब देखिए जब इसका परिमाप निकालूंगा तो परिमाप में क्या करेंगे, इस एल प्लस का बी प्लस का आपका एल और प्लस का हम बी तो करते हैं। ये क्या होता है, पैरामीटर यानी परिमाप। तो देखिए यहाँ पर 2 एल आ रहे हैं आपके और प्लस का 2 ही बी आ रहे हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ। अब आप इसको याद रखना है वो अलग बात है, और समझना है तो अलग बात है। आप इस तरह से खुद डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो एग्जामिनर ने मुझसे परिमाप निकालने के लिए बोला है, ठीक है, ये तो हम निकाल लेंगे। बट अगर मैं एरिया निकालने के लिए बोला था तो हम क्या करते हैं, इन दोनों की एडजेसेंट साइड, इन दोनों की जो मिलती हुई दोनों साइड है उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया आता है मेरे पास में। एग्जामिनर ने मुझसे क्या कहा कि भाई एक मेरे पास में 5 है तो दूसरी मेरे पास 4 है। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास में 5x है और दूसरी मेरे पास कितनी है आपकी, 4x है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्षेत्रफल कितना आना चाहिए, मेरे पास में 500 के बराबर आना चाहिए। तो इसे सोल्व करूंगा तो एक्स स्क्वायर इजकल टू में कितना होगा, 500 बटे में कितना हो जाएगा, 20। तो इसे सोल्व करूंगा तो 20 25, यानी कि x की जो वैल्यू आएगी मेरे पास में वो 5 जाएगी, क्योंकि 5 5 हो जाएगा, अंडर रूट करें तो 5 जाएगा। यानी x की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई, 5 आ गई। 5 आ गई तो मुझे मालूम है कि ये वाली साइड कितनी है मेरे पास में, ये 5 थी, ये 4 थी, ये कितनी मेरे पास में, ये भी 4 होगी, ये 5 होगी। तो 5 और 5 10, और 10 तो मेरे पास में ये हो जाएगी। और ये 4 और 4 कितना होगा आपका, 8। इन दोनों को मैं ऐड करूंगा, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो ये मेरे पास में कितना आ जाएगा आपका, ऐड करने के बाद में आपका 18। और 18 को अगर मैं 5 से क्योंकि एक्स की वैल्यू से 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 90 आ जाएगा। एक बार और समझते हैं तरह इसको, हो सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया हो बच्चों के लिए। इन दोनों भुजाओं को आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपके पास में, 2l। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2b बराबर में ये परिमाप आएगा आपका। तो यहाँ से 2 अगर मैं बाहर निकाल दूं तो मेरे पास में l प्लस का आपका b आएगा। l क्या था मेरे पास में, 5। मैं मान लेता हूँ कि ये 5x था और ये मेरे पास में 4x था, क्योंकि x लिया मैंने यहाँ पर। तो 2 इंटू में कितना होगा आपका, 5x प्लस का 4x बराबर में कितना हो जाएगा आपका, 2 गुना में आपका 9x। तो 9 दूनी 18x, तो 18 इंटू में कितना हो जाएगा आपका, 5। तो ये 90 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।